तो नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट लाइन गुरु के YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। भाई, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, मैच नंबर 11 जो कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा 1 मार्च से दोपहर 2:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। अब एक तरह से देखा जाए तो इस मैच का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है अगर अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मुकाबले में जीतती है। साउथ अफ्रीका को यह मुकाबला जीतना ही होगा जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो चलिए फटाफट से इस मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि क्या इंग्लैंड इस चैंपियंस ट्रॉफी में भाई साउथ अफ्रीका को हरा पाएगी एक आखिरी मुकाबले में। नेशनल स्टेडियम कराची के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर हाजिर हैं। भाई 56 बार ओडीआई के मैचेस यहां पर हुए हैं, 28 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए और सेकंड बैटिंग करते हुए भी 28 बार मुकाबले जीते गए हैं। एवरेज स्कोर 265 का नजर आता है। लोएस्ट स्कोर बांग्लादेश ने बनाया 115 रन और हाईएस्ट स्कोर इंडिया ने बनाया है 374 रन। स्कोरिंग पैटर्न पे अगर नजर डालें तो 9 बार स्कोर 200 से नीचे, 11 बार स्कोर 200 से 249 के बीच, 18 बार स्कोर 250 से 299 और 300 के पार भी स्कोर 18 बार गया है। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम 2020 के बाद हुए मुकाबलों की बात करें तो 10 मैचेस में से 6 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए हैं, तो वहीं 4 मैचेस सेकंड बैटिंग करते हुए टीम्स ने अपने नाम करे हैं। रही बात बॉलर्स के प्रदर्शन की तो चैंपियंस ट्रॉफी में हुए 2 मुकाबलों में टोटल 29 विकेट चटकाए गए, 20 विकेट पेसर्स ने और मात्र 9 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। अब ऐसे में जब हम बात करेंगे दोनों टीम्स की तब नजर डालेंगे कि कौन से ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं या फिर स्पिनर्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच हेड टू हेड कंपैरिजन कैसा है, आइए उस पर गौर करते हैं। 70 मैचेस टोटल दोनों टीम्स के बीच हुए हैं, 5 मुकाबलों का कोई रिजल्ट नहीं निकला, 1 मैच यहां पर टाई हुआ है दोनों टीम्स के बीच। 34 मुकाबलों में साउथ अफ्रीका का अपर हैंड रहा है, तो वहीं 30 मैचेस इंग्लैंड ने जीते हैं। यहीं पर दोस्तों अगर हम 2020 के बाद हुए मुकाबलों की बात करें, यानी कि जो 10 मैचेस हुए हैं उनमें से 2 मैचेस का कोई रिजल्ट नहीं निकला, 5 मैचेस साउथ अफ्रीका ने और 3 मुकाबले इंग्लैंड के नाम रहे हैं। यानी कि ओवरऑल भाई जब हम ओवरव्यू देखते हैं तो साउथ अफ्रीका का अपर हैंड नजर आता है और इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी साउथ अफ्रीका काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मुकाबला था वो तो पानी की वजह से धुल गया था, तो जो एकमात्र मुकाबला साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ जीता है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स पर चर्चा कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका की ओर से रियान रिकल्टन, टेम्पा बावूमा, रसी वेंडर डुसे, हेनरिक क्लासेन, ये एक ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन पर एक बार फिर सभी की निगाहें रहनी चाहिए। एडन मार्क्रम, डेविड मिलर, व्यान मुल्डर, मार्को येंसन, केशव महाराज, कागिसो रबाडा और लुंगी एनगिडी इस मैच में प्रोबेबल 11 में नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों यहीं पर अगर हम टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो रिकल्टन ने अफगानिस्तान के खिलाफ 103 रन की धमाकेदार पारी खेली थी, 97 का स्ट्राइक रेट रहा। वहीं टेम्पा बावूमा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 58 रन बनाए थे, एक जुझारू पारी खेलते हुए रियान रिकल्टन का अच्छा सपोर्ट किया था और 76 का स्ट्राइक रेट रहा। रसी वेंडर डुसे और एडन मार्क्रम यहां पर कारगर साबित हो सकते हैं। भाई रसी वेंडर डुसे 52 रन बनाने में सक्सेसफुल रहे थे, 113 का स्ट्राइक रेट रहा और वहीं एडन मार्क्रम के हाथ भी हाफ सेंचुरी लगी थी। अब रही बात गेंदबाजों की तो दोस्तों व्यान मुल्डर, कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी अलॉन्ग विद केशव महाराज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। भाई पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फास्ट बॉलर्स यानी कि कागिसो रबाडा, व्यान मुल्डर और लुंगी एनगिडी बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। रबाडा ने 3 विकेट निकाले थे अफगानिस्तान के खिलाफ 4.2 की इकोनॉमी से, लुंगी एनगिडी के हाथ लगे 2 विकेट 7 की इकोनॉमी से और व्यान मुल्डर ने 4 की इकोनॉमी से 2 विकेट अपने खाते में जोड़े थे। तो ये है पूरा लेखा जोखा साउथ अफ्रीका का, जहां टीम काफी ज्यादा सॉर्टेड, काफी बैलेंस्ड और इन फॉर्म नजर आती है, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लैंड, भाई 2 मैचेस खेले, पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे और फिर उसके बाद अफगानिस्तान ने इन्हें धर दबोचा। दोनों ही मुकाबलों में अगर आप प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें फिल सॉल्ट, बेन डकेट, जेमी स्मिथ, जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, लियम लिविंगस्टोन, जोफ्रा आर्चर, जेमी ओवर्टन, आदिल राशिद और मार्क वुड खेलते नजर आ सकते हैं। एक ब्रेडन कार्सी का ऑप्शन यहां पर टीम के पास अवेलेबल है। रही बात टॉप परफॉर्मर्स की तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेन डकेट ने धमाकेदार पारी खेली थी, 165 रन बनाए थे 115 की स्ट्राइक रेट से। हालांकि दूसरी छोर से सपोर्ट कुछ खास मिला नहीं था, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज करी थी और उस मुकाबले में तो गेंदबाजों का भी कुछ खास प्रदर्शन हमें देखने को नहीं मिला था। रही बात भाई दूसरे बल्लेबाजों की तो जो रूट 2 मैचेस में 188 रन स्कोर कर पाए हैं, 99 का स्ट्राइक रेट है। दोनों ही मैचेस में चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या फिर अफगानिस्तान, दोनों ही मुकाबलों में इनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। तो वहीं अगर हम कप्तान जॉस बटलर की बात करें तो थोड़ा सा इनकी परफॉर्मेंस में इनकंसिस्टेंसी नजर आती है, जहां 61 रन 2 मैचेस में बनाए हैं, 96 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन यहां पर हैरी ब्रूक, लियम लिविंगस्टोन, जेमी स्मिथ जैसे बल्लेबाज रन स्कोर नहीं करते हैं, तो टीम के लिए एक बार फिर चुनौती खड़ी रहेगी। रही बात गेंदबाजी की तो फास्ट बॉलर्स के तौर पर
जोफ्रा आर्चर कारगर साबित हो सकते हैं, जिन्होंने दोनों मुकाबलों को मिलाकर 4 विकेट चटकाए हैं 7.3 की इकॉनमी से। तो वहीं लियम लिविंगस्टोन के हाथ 3 विकेट लगे 6.2 की इकॉनमी से, और आदिल राशिद ने भी इस दौरान 2 विकेट चटकाए हैं 5.3 की इकॉनमी के साथ। तो ओवरऑल बॉलिंग अटैक थोड़ा सा लचर प्रदर्शन कर रहा है, फास्ट बॉलर्स को विकेट निकालने की जरूरत है। वहीं बल्लेबाजी में टीम को कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, कप्तान जॉस बटलर, हैरी ब्रूक और लियम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ियों द्वारा। ओवरऑल दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन की ओर बढ़े तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका का एक बार फिर अपर हैंड नजर आ रहा है। इस सीजन में ऑलरेडी एक मैच जीतकर 100 रनों से बड़ी जीत दर्ज करी थी साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ, और एक बार फिर यहां पर इंग्लैंड को धर दबोचने की पूरी कोशिश रहेगी साउथ अफ्रीका की, और इजीली क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल्स के लिए। अब दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।